दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा कि हमें कभी भी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता जो अपने हालात, अपनी सिचुएशन, अपनी किस्मत से खुश हो, कंटेंटेड हो, सेटिस्फाइड हो। जो भी मिलेगा यही कहेगा कि यार वो दूसरा जो है वो बड़ा गुरु आदमी है, बड़ी अच्छी किस्मत है उसकी, ही इज वेरी लकी यार। और ये बात हर सिचुएशन में आप देख पाएंगे। लगभग हर दफ्तर का हर मुलाजिम जो है वो दूसरे दफ्तर में अपनी ट्रांसफर चाहता है। यहाँ रखा ही क्या है यार, नथिंग। और ऊपर की कमाई की कितनी फैसिलिटीज है ना। लगभग हर शादीशुदा आदमी दूसरे की बीवी देखकर गश खा के गिर जाता है। शी इज वेरी ब्यूटीफुल यार, शी इज वेरी क्यूट। एक्चुअली यार शी इज आइडियल हाउसवाइफ, बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही अच्छी। लगभग हर आर्टिस्ट, हर कलाकार अपनी किस्मत पे रोता रहता है। 15 साल हो गए यार यहाँ पड़े हुए, हमारा कुछ नहीं हुआ। कोई राज बब्बर देखो बंबई में कितनी तरक्की कर रहा है, इज ए सुपरस्टार यार। लगभग हर अनएम्प्लॉयड, बेरोजगार, वेला व्यक्ति जो है वो अपनी देश को गालियां देता रहता है। यार यहाँ रखा ही क्या है, कुछ भी तो नहीं। यही अगर मैं न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस में होता तो साहब कम से कम नहीं तो 50,000 रुपया कमाता। वैसे इतने नाखुश लोगों में हमें एक खुश, एक सेटिस्फाइड व्यक्ति भी मिला है और उनका नाम है रवि शास्त्री। उनका खुद का कहना है कि साहब वो ऊपर वाले के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आए हैं खुश रहने का। आइए उनसे मुलाकात करें और देखें वो क्या कर रहे हैं। आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, ज़िंदज़ाए ज़िंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू, चलिया चलिया तू, चलिया मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। हाय, आदाब रवि साहब। विपिन साहब कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? बस ठीक ठाक। माशाल्लाह, आप तो बहुत अच्छा गा लेते हैं। वो तो मुझे पता है। आपका गजलों का एक प्रोग्राम रखना चाहिए हमें, नहीं? वो तो रखना ही चाहिए, लेकिन अब तो काफी क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो अब इंटरव्यू भी कर लीजिए। गजलों तो फिर कभी गा ही लूंगा। फिर वही जाएंगी, नहीं? डेफिनेटली। अच्छा रवि साहब, सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि जब हम यहाँ आ रहे थे तो बहुत सी लड़कियों ने हमसे एक ही बात कही कि आप रवि शास्त्री के पास जा रहे हैं, उनसे कह दीजिएगा वी ऑल लव हिम। तो ये बताइए कि इतनी ढेर सारी लड़कियां आपको इतना ज्यादा प्यार क्यों करती हैं? प्रॉब्लम ये है विपिन भाई कि मुझसे तो कभी नहीं कहा है लोगों ने। आप एक काम कीजिए, आपका एड्रेस दीजिए मुझे। जी जरूर। आंसर का पता चल जाएगा, मैं आपको एक खत डाल दूंगा। तो आप खत से बताएंगे कि इतनी लड़कियां आपको क्यों मोहब्बत करती? हाँ जरूर। रवि साहब, आपने गेंद बल्ला जो है ये किस उम्र में उठाया? तो काफी समय हो गया। जब मैं 13 साल का था, मेरे लास्ट ईयर ऑफ स्कूल में जी, तब मैं शुरू किया क्रिकेट खेलना। अच्छा, 13 साल तक आपको क्रिकेट में इंटरेस्ट नहीं था? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं स्कूल के लिए पार्टिसिपेट किया एथलेटिक्स में, अच्छा, बैडमिंटन में, टेबल टेनिस में, लेकिन क्रिकेट शुरू नहीं किया था। मेरा लास्ट अटेम्प्ट था क्रिकेट में, क्योंकि बाकी सब में मैं फेल हो चुका था। जी। तो क्रिकेट जब आपने पहली बार खेली तो कब आपको ये पता चला, महसूस हुआ कि आप क्रिकेट को अपना करियर बना लेंगे एक दिन? मेरे पहले ही साल में जब मैं स्कूल के लिए खेला और मेरे परफॉर्मेंसेस काफी अच्छी रही। अच्छा, जो दिन मैंने शुरू किया क्रिकेट खेलना, मुझे पता था कि मैं एक दिन कंट्री के लिए जरूर खेलूंगा। पहले ही दिन? पहले ही दिन। दिस इज वेरी अनयूजुअल, क्योंकि लोगों को तो कई साल तक ये पता नहीं होता कि वो इसको करियर बनाएंगे कि नहीं। तो आपने जब पहली बार आप अपने देश के लिए खेले, हिंदुस्तान के लिए, तो कैसे पता चला आपको कि आप टेस्ट खेलने जा रहे हैं? ये था कानपुर में, मैं बॉम्बे के लिए खेल रहा था रणजी ट्रॉफी गेम अगेंस्ट यूपी, और खेल का एक दिन हो चुका था। और सवेरे जब मैं दरवाजा खोला न्यूज़पेपर लेने के लिए, तब एक इंस्पेक्टर बाहर खड़ा हुआ था। उन्होंने कहा मुझसे कि मुबारक हो, आपको सिलेक्ट किया है न्यूजीलैंड जाने। तो मैंने बोला क्या? तो बोला न्यूजीलैंड जाने के लिए सिलेक्ट किया है टेस्ट टीम के लिए। तो बोला अरे मैंने तो नहीं सुना है। मैं बोला अखबार में पढ़ा आपने? बोला अखबार में नहीं आया कुछ, मैं तो सवेरे के न्यूज सुना। अच्छा, तो आपको मालूम नहीं था कि आप सिलेक्ट हो चुके हैं? नहीं, मुझे बिल्कुल पता नहीं था। ये इंस्पेक्टर साहब ने बोले, और न्यूज़पेपर में भी नहीं था, तो मुझे आई वाज़न्ट श्योर उसको बिलीव करूं कि नहीं। जी। लेकिन जब मैं ग्राउंड पे पहुंचा तब टेलीग्राम आ चुका था कि मुझे सिलेक्ट किया गया है, तो मैं काफी खुश था। तो बहुत अच्छा लगा होगा आपको? खुश भी था और टेंस भी था, क्योंकि एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई थी। जी। तो पहला टेस्ट आपका कहाँ हुआ, किस सिटी में हुआ?
न्यूजीलैंड में, वेलिंगटन में। अच्छा, तो जब रवि साहब आप फील्ड में गए होंगे पहली बार, तो जाहिर है कि हजारों दर्शक होंगे वहाँ, शोर मचा रहे होंगे और बूइंग कर रहे होंगे, सीटियां बजा रहे होंगे। तो पहली जो आपकी एंट्री थी, कैसा आपको महसूस हुआ उस वक्त? मुझे टाइम ही नहीं मिला सोचने के लिए, क्योंकि जब मैं पहुंचा न्यूजीलैंड रात काफ़ी हो गई थी और नेक्स्ट डे टेस्ट मैच था। अच्छा। तो जब मैं उठा सवेरे और ग्राउंड पे चले गए, कि मुझे पता नहीं था कि मैं खेल रहा हूँ कि नहीं, लेकिन गावस्कर साहब गए टॉस करने। जब टॉस जीत गए, हमारी फील्डिंग थी, जब उन्होंने आके मुझे कहा कि आप खेल रहे हैं जी, और विद इन अ मैटर ऑफ मिनट्स में ग्राउंड पे था, तो मुझे टाइम ही नहीं मिला सोचने के लिए। बट अच्छा लगा मुझे, क्योंकि इट वाज अ ग्रेट ऑनर टू रिप्रेजेंट वन। थोड़ी टेंशन भी हुई होगी, थोड़ी टेंशन घबराहट भी डेफिनेटली हुई होगी था आपको। बिल्कुल। तो पहली अटेम्प्ट में आपने कितनी विकेटें ली और कितने रन बनाए, कुछ याद है? वेल डेफिनेटली याद है, क्योंकि मेरी फर्स्ट टेस्ट मैच थी वो। आई गॉट 6 विकेट्स इन द टेस्ट मैच एंड स्कोर्ड आई थिंक 25 और 30 वेरी इंपॉर्टेंट रन। अच्छा, तो पहला जो आपकी अटेम्प्ट थी वो बहुत अच्छी रही? वेल सो नो, इट इज गुड। वेल फॉर अ डेब्यूटेंट काफी अच्छी थी जी। क्या बात है रवि साहब, आप बड़ी सीरियस लग रहे हैं। सीरियस? अच्छा फिर देख लीजिए, अभी अब तो मैं सिर्फ हंसूंगा। अच्छा, ये बताइए कि आपने अपनी स्कूलिंग कहाँ से की, अपना कॉलेज कहाँ से किया और कहाँ के रहने वाले? मैं बॉम्बे का हूँ रहने वाला, और स्कूलिंग और कॉलेज भी वहीं से किया। अच्छा। आई स्टडीड इन डॉन बॉस्को हाई स्कूल अच्छा, एंड देन वेंट टू पोदार कॉलेज। तो आप पढ़ाई में भी इतने अच्छे थे जितने स्पोर्ट्स में है कि नहीं? ब्रिलियंट तो नहीं था, लेकिन आई नेवर हैड प्रॉब्लम्स विद माय स्टडीज। अच्छा, तो आप जिस भी फील्ड में जाते हैं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ जाते हैं और पहले दिन से ही आपको पता होता है कि मैं सक्सेसफुल रहूंगा, तो इसका क्या कारण? ये तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट है ना ऊपर वाले के साथ, अपना अंडरस्टैंडिंग है म्यूचुअल। अच्छा, तो मतलब आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आए हैं कि जो भी रवि शास्त्री करेंगे उसमें सुपर हिट हो। होपफुली। टच वुड। टच वुड। अच्छा रवि साहब, आप गॉसिप मैगजीन्स में बहुत ज़्यादा आजकल आते हैं और बड़े कंट्रोवर्शियल आप फिगर बने हुए हैं, और बहुत से लोग आपके बारे में ये कहते हैं कि आप बड़े दिल फेंक हैं, बड़े रोमांटिक हैं, और आप सचमुच रोमांटिक हैं या पोज करते हैं? वेल ये प्रॉब्लम ये है कि आप दिल का क्वेश्चन काफी पूछते हैं। क्यों, कुछ गड़बड़ है क्या? नहीं, कैसे ही आपको ही पूछते हैं ये सब सवाल, मुझसे तो कभी नहीं कहा आज तक जी। वेल आई रियली वांट टू नो कि अगर मैं पोजर हूँ कि इट कम्स आउट नेचुरली। तो आपको खुद नहीं मालूम? खुद नहीं पता है। अच्छा रवि साहब, आपकी जिंदगी में कोई एम्बैरेसिंग मोमेंट आया हो जब आप बहुत ज्यादा झेप गए हो, एम्बैरेस हो गए हो? जी हाँ, जब मैं मेरी गर्लफ्रेंड से पहले बार मिला। कौन सी गर्लफ्रेंड? अमृता है नाम। अमृता सिंह? हाँ वही नाम वाली है। देखा होगा पिक्चर। जी जी जी। हाँ, जब उनसे पहले बार मिला, क्योंकि ये एक रेस्टोरेंट में था बॉम्बे में, और जब मैं पहली बार मिला उनसे तो पहले 10 मिनट में मैंने एक शब्द भी नहीं कहा। अच्छा। मुझे पता था कि मैं लड़कियों से काफी शाय था, लेकिन इतना भी नहीं पता था कि एक दिन ऐसा आएगा कि मुझे चांस ही नहीं मिले एक शब्द भी कहने के लिए। 10 मिनट में तो 10 मिनट वही बोलती रही? तो दिस वाज माय मोस्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट। तो अब तो ऐसा पता चला है रवि साहब कि आप शादी वादी का इरादा रखते हैं, तो शादी के बाद भी वही बोलेंगी या आप कुछ बदल जाएंगे? नहीं, मैं बॉस हो जाऊंगा तब आप बॉस हो जाएंगे? डेफिनेटली। रवि साहब, आपका जैसा कि आपने कहा कि इश्क जो है वो एक फिल्मी लड़की के साथ चल रहा है, तो हिंदी फिल्में वगैरह देखने का शौक है आपको कि नहीं? नहीं, टू बी ऑनेस्ट मैं हिंदी फिल्म ज्यादा नहीं देखता हूँ। अमृता जी की कोई फिल्म देखी है आपने? अब तक तो नहीं, सिर्फ एक शॉट देखा था उसका, कोई पिक्चर था चमेली की शादी है ऐसा कुछ, जब वो रेसलिंग कर रहे हैं अनिल कपूर साहब के साथ। जी। तो मैं 2 मिनट देखा, मैंने बंद कर लिया, क्योंकि मैं बोला उनके साथ रेसलिंग ऐसे करते हैं तो मेरा क्या हाल होगा। तो मुझे आई डिडंट वांट टू बी साइक्ड और जी मेंटली पुट ऑफ ट्रैक, यू नो। तो आपकी फेवरेट हीरोइन जो है वो अमृता जी हैं कि नहीं? नहीं, मेरा फेवरेट हीरोइन है स्मिता पाटिल। अच्छा। अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई जी। एंड आई वाज वेरी सैड बिकॉज शी वाज माय फेवरेट एक्ट्रेस एंड आई गेस इट्स अ बिग लॉस टू द कंट्री। जी, सर्टेनली।
तो कौन सी फिल्म उनकी आपको सबसे ज्यादा पसंद है? मंथन। मंथन। हीरोइन तो आपको स्मिता जी पसंद थी, आपका फेवरेट हीरो कौन है? अपना फेवरेट हीरो भाई दादा कोंडके। दादा कोंडके? हाँ जी, वो तो बड़ा चैंपियन है यार। उसका आप पिक्चर देखा होगा, कौन सा है वो, दिया तेरे हाथ में। वो बॉस है यार जी। मेरा फेवरेट एक्टर नजीरुद्दीन शाह भी है। अच्छा, उनकी भी फिल्में देखते हैं? काफी। अच्छा रवि साहब, आपने कभी अपने आप को टेलीविजन की स्क्रीन पर देखा पहले? चांस ही नहीं मिला आज तक। देखिएगा और फिर हमें बताइएगा कि आप फिल्मों में काम करना चाहते हैं कि नहीं? मेरा डिपार्टमेंट है क्रिकेट जी। मैं अगर फिल्म्स में ट्राई करूंगा तो मेरा ख्याल में मैं जोकर बनूंगा। तो आई लाइक टू स्टिक टू माय प्रोफेशन एंड दैट्स टू प्ले द गेम। रवि साहब, रवि शास्त्री होने के बहुत से फायदे हैं, लेकिन कुछ नुकसान भी होंगे, तो नुकसान क्या है? डेफिनेटली, क्योंकि क्रिकेट काफी लोग देखते हैं तो पहचान देते हैं। wherever you go out, you know, people recognize you, they come for an autograph. तो इसमें क्या होता है कि you cannot be your natural self when you're being watched or you're being looked at all the time. तो काफी डिसएडवांटेजेस है, लेकिन आई वुड से एडवांटेजेस जास्ती वो ज्यादा है। तो अब मान लीजिए अभी तो माशाल्लाह आप जब बाहर जाते हैं लोग पहचान रहे हैं, आपको इनवाइट कर रहे हैं, तस्वीरें खींच रहे हैं, और बड़ी मुसीबत होती, तो कल को आप सड़क पर जाएं और कोई रवि शास्त्री को ना पहचाने तो भी बड़ी प्रॉब्लम होगा। अगर मैं स्ट्रीट पे चला 15 मिनट के लिए और मुझे कौन पहचाने ही नहीं, मुझे तो बहुत ऑकवर्ड लगेगी। मैं कहूँगा भाई मैं कल ही 100 किया, आज कौन देखता है इसने अपने को। तो इनफैक्ट आई विल कम टू अ स्टेज में मैं एक खूबसूरत लड़की को रुकाऊंगा स्ट्रीट पे, मैं कहूँगा मैं रवि शास्त्री हूँ, चलो यार चाय पीने चलते हैं। अच्छा, ऐसी नौबत आ जाएगी? ऐसी नौबत आ जाएगी। अच्छा रवि साहब, हमें बड़ी उत्सुकता होती है कि जब दो बैट्समैन टेस्ट चल रहा तो उसके बीच में जब वक्त मिलता है थोड़ा सा, तो आपस में आकर कुछ बात करते हैं और फिर चले जाते हैं, तो क्या बात करते हैं? बात ये चल रही है कि वो आगे की रो में कौन सी अच्छी लड़की बैठी है, उसे आज डेट करना है कि नहीं करना है। नहीं, ये तो मैं मजाक कर रहा हूँ। बात ये होती है कि चलते रहना, कंसंट्रेट करना, विकेट नहीं लूज करना चाहिए, टीम के लिए खेलना चाहिए और जितना हो सके हो जाए। रवि साहब, आप अपनी जिंदगी का कोई मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट हमें बताइए। डेफिनेटली, जब इंडियन टीम ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ क्रिकेट जीती, जब मुझे गाड़ी प्रेजेंट किया गया। अच्छा, दैट वाज माय मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट। तो जो गाड़ी आपको मिली है वो आपने बेच तो नहीं दी, अपने पास ही रखी है ना? हाँ, वेरी मच। कभी नहीं बेचूंगा, क्योंकि वो तो अपना पसीना का तो फायदा है। तो जब आप सड़कों पर जाते होंगे उस गाड़ी में बैठकर, तो बहुत से लोग कहते होंगे वो जा रही रवि शास्त्री की गाड़ी, तो कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि काफी मेहनत की है वो गाड़ी अर्न करने के लिए, तो बहुत पसीना बहा है। बहुत पसीना बहाया है, तो उसका फल भी तो खाना चाहिए। जरूर। अच्छा रवि साहब, आप तो बहुत से लोगों के मनपसंद आदमी हैं, फेवरेट पर्सन, आपका कौन फेवरेट पर्सन है? मैं तो डेफिनेटली अपना प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी साहब। और क्यों आपको वो इतने अच्छे लगते? क्योंकि वो हमारे गाड़ी को ड्यूटी फ्री अलाउ किया लाने के लिए, ड्यूटी फ्री। जी, तो इसलिए आप उनके फैन हो गए? डेफिनेटली। तो कब पता चला आपको कि हमारी गाड़ी जो है वो ड्यूटी फ्री हो गई? मुझे पता चला जब मैं उनसे मिलने गया था सुनील गावस्कर साहब के साथ, और उन्होंने मुझे पूछा कि आपका गाड़ी का क्या हो रहा है। तो मैंने कहा मुझे तो पता नहीं कुछ। तो उन्होंने कहा कि आपको पता होगा कि हमने ड्यूटी वेव किया है। तो बिफोर ही कुड से एनीथिंग मैंने कहा थैंक यू सर। कहीं किधर गए कि थोड़ा ड्यूटी बनना हो या ऐसा कुछ। जी, तो उसके लिए आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल। अच्छा रवि साहब, एक कंट्रोवर्शियल सवाल पूछ लूं आप? हाँ, पूछो। ये जो क्रिकेट बोर्ड है, इससे कोई भी खुश नहीं होता, पता नहीं क्यों, शायद आपको पता हो। अरे मैं तो बहुत खुश हूँ अपने बोर्ड के साथ, शायद कपिल देव या गावस्कर नहीं होंगे, लेकिन मैं तो काफी खुश हूँ और मुझे तो आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो आपके ख्याल में आपको कभी कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप फिर नाराज हो जाएंगे? हाँ, अब तक तो ड्रॉप नहीं किया है, ड्रॉप करेंगे तो फिर तो पीछे पड़ जाऊंगा मैं। अच्छा रवि साहब, क्या होता है कि हम ये सुनते हैं कि
आपके क्रिकेट में बहुत से कैंप्स बन जाते हैं, दिस इज कपिल देव कैंप एंड दिस इज सुनील गावस्कर कैंप, तो आखिर ये कैंप्स हैं क्या, लड़ाई झगड़े होते हैं क्या? अरे ये इस पे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप दीजिए, क्योंकि मुझे भी ये कभी पता ही नहीं चलता है, क्योंकि मैं सवेरे उठता हूँ, अखबार पढ़ता हूँ, तो उसमें आया होता है कि कपिल देव ने गावस्कर को मुक्का मारा। तो जब मैं बैठा होता हूँ तो उधर की मैं तो कभी नहीं देखा हूँ या सुना हूँ, सो इवन आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड टू नो कि आखिर हो क्या रहा है, आखिर क्या हो रहा है। रवि साहब, अगर मान लीजिए आप क्रिकेटर न बन सकते तो फिर क्या बनते, क्या करते आप? मेरे पिताजी मेरे से मजाक करते थे, आप अगर क्रिकेटर नहीं बनेंगे तो आप क्या करेंगे, तो मैं कहता था डेफिनेटली पान वाले का दुकान खोला था, चूना लगाता था पान पे। नहीं, मजाक कर रहा हूँ, मैं तो डेफिनेटली डॉक्टर या चार्टर्ड अकाउंटेंट हो जाता। आपको कौन सा ऐसा बैट्समैन है जिसने सबसे ज्यादा सताया और कौन सा ऐसा बॉलर है जिससे आपको डर लगा? वेल, द बेस्ट फास्ट बॉलर जो मैं खेला हूँ वो है इमरान खान। अच्छा। लेकिन सबसे ऑकवर्ड बॉलर जो मुझे लगा वो था बॉब विलिस और जोएल गार्नर। क्यों? बॉब विलिस दोनों बहुत लंबे थे जी, आपसे और हाँ, क्योंकि बॉब विलिस था 6 फुट 6 इंच और गार्नर थे 6 फुट 9 इंच जी, तो उनके बॉल काफी हाइट से आती थी, तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता था। और द मोस्ट डिफिकल्ट बैट्समैन टू बॉल टू मैं कहूँगा जावेद मियांदाद और विवियन रिचर्ड्स। अच्छा। रवि साहब, आपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 6 छक्के मारे थे, तो कैसा लगा था आपको? और कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने का इरादा है आपका? रिकॉर्ड तोड़ने का तो कोई इरादा नहीं है, मुझे सिर्फ है कि क्रिकेट खेलो जितना खेल सकता है कंट्री के लिए। रिकॉर्ड होना है तो हो जाएगा, बट डोंट गो फॉर इट। वेल, 6 छक्के का आई वाज नेचुरली वेरी हैप्पी, क्योंकि वो रिकॉर्ड कभी नहीं टूट सकती है, क्योंकि इट्स 100% रिकॉर्ड एंड आई इक्वल्ड द रिकॉर्ड दैट वाज हेल्ड बाय द ग्रेट सर गारफील्ड सोबर्स। जी, तो नेचुरली मैं बहुत खुश था। यू ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। डेफिनेटली क्लाउड 9। अच्छा रवि साहब, चलते चलते हमें ये बताइए कि आपकी खूबसूरती का राज क्या है? सच बताओ जी एक गन्ने का जूस पीता हूँ जी, और लव और फ्रेश एयर से जीता हूँ मैं। तो हम भी शुरू कर दें? शुरू कर दीजिए, फिर बताना। आपका भी देखना, शक्ल देखना मिरर में, काफी अच्छी हो अच्छा हो जाएगी। जाएगा। अब से तो अच्छा। अच्छा रवि साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी और मच। अब गजलों का हम बहुत जल्द ही प्रोग्राम रखने वाले हैं। डेफिनेटली, वो तो मेरा दैट टैलेंट हैज नॉट येट बीन एक्सप्लॉइटेड, तो आपको जरूर करना होगा वो। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। क्यों साहब, कैसी लगी आज की ये मुलाकात? देखा आपने रवि साहब कितने कंटेंटेड, कितने सेटिस्फाइड लग रहे थे। आप भी इतने खुश दिख सकते हैं, मगर साहब थोड़ा हाथ पांव तो हिलाइए। ये मत समझिए कि आप रवि शास्त्री घर बैठे बन जाएंगे। रवि शास्त्री बनने के लिए बहुत मेहनत, बहुत लगन की जरूरत है ना? अब हमें इजाजत दीजिए, फिर आपसे मुलाकात होगी।